आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज हैं। अब ऐसा तब होता है जब यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं गुजर रहा। ये फिलहाल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, या ऐसे बोल दो कि अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में है। जब यहाँ से डिस्टर्बेंस या वेव गुजरेगी तो ये पार्टिकल जो हैं वो एक पैटर्न में वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो। तो सारे पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर थे अब उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है। ऐसा तब हुआ जब यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस आया और इस डिस्टर्बेंस को इस सोर्स ने बनाया। ये पार्टिकल जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये एक सोर्स की तरह है, जो जब यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन पर वाइब्रेट करता है तो इसकी वाइब्रेशन में से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और वो जो डिस्टर्बेंस जब सराउंडिंग में जाता है तो इन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है और ये पार्टिकल अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। बेटा ये याद रख लें कि ये पार्टिकल सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये आगे नहीं जा रहे। और ये जो पार्टिकल है जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे, कभी ये ऊपर जाएंगे और कभी ये नीचे आएंगे। तो ये किस तरीके से मूव करते हैं और इनकी डायरेक्शन किस तरफ को होती है, अब उसको देखते हैं। आप नोट करो कि ये वेव राइट की तरफ ट्रेवल करती है और इसकी वेलोसिटी का फार्मूला v = म्यू लैम्डा है। ये वेव की वेलोसिटी है, जबकि पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। इनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसलिए इनकी वेलोसिटी के फार्मूले भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले बनेंगे, जो हम ऑलरेडी एसएचएम वाले सेक्शन में पढ़कर आए हैं। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फार्मूला होगा ओमेगा √x0² - x², जहां पर ये जो a है ये एम्पलीट्यूड है, जबकि इन टर्म्स ऑफ एंगल जो है ये बराबर होगा v = a cos थीटा। इनमें से कुछ पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहे हैं और कुछ पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल किधर को मूव कर रहा है? उसके लिए आप ये देखें कि ये वेव राइट की तरफ ट्रेवल करती है, इसलिए सबसे आगे जो पार्टिकल है वो ये है। हर पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल की मोशन को फॉलो करेगा, जैसे ये पार्टिकल इसको फॉलो करेगा और ये पार्टिकल इसको फॉलो करेगा, फिर ये पार्टिकल इसको फॉलो करेगा एंड सो ऑन। अब इस पहले पार्टिकल ने क्योंकि इसे फॉलो करना है, इससे पीछे वाला ये है, तो ये जो पार्टिकल है ये थोड़ा नीचे है, इस पार्टिकल के कंपैरिजन में नीचे है, और क्योंकि इसने इसे फॉलो करना है और ये इससे नीचे है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड होनी चाहिए, ताकि थोड़ी देर के बाद ये इसके सामने यहां पर आ जाए। पार्टिकल अपनी लाइन में ही वाइब्रेट करेगा, लेकिन अपने पीछे वाले पार्टिकल के एग्जैक्टली सामने आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो पार्टिकल है इसने इसे फॉलो करना है और ये पार्टिकल भी इस पार्टिकल से नीचे है, तो इसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, ताकि थोड़ी देर के बाद ये इसे फॉलो करता हुआ इसके सामने आ जाए। और इसी तरीके से फिर दूसरे पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करते रहते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल इसे फॉलो कर रहा है और इसे फॉलो करने के लिए इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड होनी चाहिए, ताकि थोड़ी देर के बाद ये एग्जैक्टली इसके सामने आ जाए। और ये पार्टिकल इससे फॉलो कर रहा है और इसे फॉलो करता हुआ थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा, जबकि ये पार्टिकल ऊपर जाता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इस वेव को देखें जो कि लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो फिर सबसे आगे वाला पार्टिकल ये वाला होगा और बाकी ये वाले इसके पीछे हैं। तो इस पार्टिकल ने अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करना है, यानी कि इस ए पार्टिकल ने इसको फॉलो करना है,
जिसके लिए इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड होनी चाहिए, ताकि थोड़ी देर के बाद ये इसके सामने आ जाए। इसी तरीके से इस पार्टिकल ने इसे फॉलो करना है और इस पार्टिकल ने इस टॉप वाले पॉइंट को फॉलो करना है। ये जो पार्टिकल अपनी पीक पर होता है ये वक्ती तौर तो रुका हुआ है, लेकिन इसने भी अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करना है। तो क्योंकि ये इससे नीचे है तो इसे फॉलो करने के लिए इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड होनी चाहिए, ताकि थोड़ी देर के बाद ये इसके सामने आ जाए। और इसी तरीके से इस पार्टिकल ने इसे फॉलो करना है, इस पार्टिकल ने इसे फॉलो करना है। आप इस पार्टिकल को ले लें तो ये पार्टिकल जो है इसे फॉलो कर रहा है जो इससे नीचे है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड है। और इसी तरीके से ये जो पार्टिकल है ये इसे फॉलो कर रहा है जो इससे ऊपर है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड है। ऐसा करते करते अगर आप इस सी पॉइंट पर आ जाएं तो ये किसे फॉलो कर रहा है? तो मैंने ये वेव लिमिटेड बनाई है, तो आगे भी इस तरीके से पार्टिकल होंगे। और यहाँ पर देखें कि इस सी के बाद जो पार्टिकल होगा वो यहाँ से ऊपर होगा, तो क्योंकि इस सी ने उसे फॉलो करना है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड होती है। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो आप बताएं कि ये जो वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है इसमें ये ग्रीन वाला पार्टिकल अप मूव कर रहा है या डाउन मूव कर रहा है? वीडियो को पास कर लें और सोच के बताएं। तो ये अप को मूव कर रहा है, इसने इसे फॉलो करना है, इसे नहीं, क्योंकि वेव इस तरफ को जा रही है। अब इस पार्टिकल के बारे में बताएं कि ये अप मूव कर रहा है या डाउन मूव कर रहा है? ये भी अप मूव कर रहा है, क्योंकि इसने इसे फॉलो करना है। अब ये बता दें कि ये ब्लू वाला पार्टिकल किस तरफ को मूव कर रहा है, अप या डाउन? वीडियो को पास कर लें और सोच के बताएं। ये डाउन को मूव कर रहा है, क्योंकि इसने इसे फॉलो करना है। तो जिस तरफ को वेव जा रही होती है उसके पीछे वाले पार्टिकल इस तरफ को होते हैं। अब आप इस वेव पर आ जाएं। अब ये वेव क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो इसमें ये बताएं कि ये ब्लू वाला पार्टिकल किस तरफ को जा रहा है, ऊपर या नीचे? वीडियो को पास करें और बताएं। ये अप मूव कर रहा है, क्योंकि इसने इसे फॉलो करना है। अब ये बताएं कि ये ब्लैक वाला पार्टिकल किधर को जा रहा है, अप या डाउन? ये डाउन मूव कर रहा है, क्योंकि इसने इसे फॉलो करना है। अब ग्रीन वाले का भी बता दें कि ये अप मूव कर रहा है या डाउन मूव कर रहा है? तो ये भी डाउन मूव कर रहा है, क्योंकि इसने इसे फॉलो करना है, क्योंकि वेव इस तरफ जा रही है, तो इसके पीछे वाला पार्टिकल ये है। तो आई थिंक कि अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप एक मर्तबा फिर नोट कर लें कि वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी ये दोनों डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। हम वेव की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, और पार्टिकल क्योंकि ट्रांसवर्स मोशन कर रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी को हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं। और ये दोनों डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, हमें इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वेव स्पीड इज आल्सो कॉल्ड फेज वेलोसिटी and the phase velocity must not be confused with the transverse velocity of the particle in the medium. Phase relationship between 2 points on a wave. Phase relationship क्या होती है? 2 points on a wave are said to be in phase if they have similar position and same direction of motion. Points separated by a distance of lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and generally n lambda are all in phase with each other. अब इसका क्या मतलब हुआ कि दो पार्टिकल फेज में तब होते हैं जब उनकी पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ए और सी पॉइंट हैं, इन दोनों की पोजीशन एक जैसी है क्योंकि ये दोनों मीन पोजीशन पर हैं और दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड है।
तो इसलिए ये दोनों आपस में फेज में हैं। अब फेज में पार्टिकल कब होते हैं? जब उनके दरमियान में या तो डिस्टेंस जो है वो पूरी वेवलेंथ हो, जैसे यहाँ पर एक वेवलेंथ एक लेमडा का फर्क है, या तो फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, यानी कि 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा या n लेमडा। तो इस तरीके वाले पार्टिकल जो हैं वो आपस में फेज में होते हैं। जबकि आउट ऑफ फेज क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल की पोजीशन एग्जैक्टली सिमिलर हो पर डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो, जैसे कि ए और बी पॉइंट्स हैं, इन दोनों की पोजीशन तो सेम है, दोनों मीन पोजीशन पर हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसे पार्टिकल जिनके दरमियान में डिस्टेंस का फर्क हाफ वेवलेंथ के बराबर हो या कोई ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो, जैसे कि लेमडा बाई 2 या फिर 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन, तो ऐसे पार्टिकल एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज में होते हैं। जनरली किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान में जो फेज का फर्क होता है वो डिस्टेंस के फर्क के साथ रिलेटेड होता है, और इस फेज के फर्क को हम 2 पाए अपॉन लेमडा इंटू एक्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम फेज के हिसाब से भी एक एमसीक्यूज करते हैं। ये ग्रीन और ब्लू वाला पार्टिकल दोनों की पोजीशन मीन पोजीशन के हिसाब से एक जैसी है, दोनों मीन पोजीशन से एक जितना ऊपर हैं, तो बताएं फिर ये दोनों आपस में फेज में हैं या आउट ऑफ फेज में? वीडियो को पॉज करें और सोच के बताएं। ये दोनों आउट ऑफ फेज में हैं, इवन दो इनका डिस्प्लेसमेंट एक जैसा है पर डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है, इसलिए ये अपोजिट फेज में हैं।